हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये देगा कि नहीं देगा। चलो प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। इसकी मुख्य अवधारणा के साथ में। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है कि जब भी किसी उत्सर्जक के ऊपर किसी भी तरंग दैर्ध्य या फिर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकाश में फोटॉन्स होंगे और इन फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, वो होगी एच न्यू। तो इस उत्सर्जक के साथ में जब ये फोटॉन्स टकराएंगे तो अपनी सारी ऊर्जा इनको दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास में ऊर्जा होगी एच न्यू। इस ऊर्जा को पाके इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होंगे और वो पृष्ठ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत इनको होती है उससे बोलते हैं कार्यफलन। तो कार्यफलन वह ऊर्जा है, कार्यफलन वह निम्नतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर इलेक्ट्रॉन्स पृष्ठ से बाहर आ सकते हैं, पृष्ठ से बाहर आ जाते हैं। मतलब यह न्यूनतम ऊर्जा है। अगर इससे अधिक ऊर्जा होगी तो वो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो इसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगी। लेकिन यह तो न्यूनतम ऊर्जा है कार्यफलन कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को पृष्ठ से बाहर निकलवाना है तो इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ एच न्यू जो इलेक्ट्रॉन्स को दी गई ऊर्जा है फोटोन के द्वारा, वो एक तो इसका कार्यफलन होगा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये प्रश्न को हल करते हैं। चलो प्रश्न में बोल रहा है कि ये 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं देगा। तो ये बोल रहा है कि मतलब गतिज ऊर्जा को तो तुम रहने दो, ठीक है, गतिज ऊर्जा को भूल जाओ, केवल इतना बताओ कि ये फाई जो है इतना, ये मतलब जो प्रकाश की जो जो ऊर्जा है वो इतनी है कि नहीं, जो मतलब कार्यफलन के बराबर है कि नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं अभी, ठीक है, केवल प्रकाश का केवल उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे फाई बराबर फिर एच न्यू आ जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो, ठीक है। मतलब ये न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा है कि नहीं। तो अब मैं देखूं कि कार्यफलन तो इसका मेरे को दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं कि ऊर्जा इसके बराबर है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन इक्वेशन नंबर एक, अगर समीकरण एक अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये पर्याप्त है। अगर इक्वेशन नंबर एक सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर बोल देंगे कि हाँ कि ये ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। तो देखते हैं ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। एच न्यू, ठीक है, तो एच न्यू को लिख सकता हूं मैं एच सी बाई लेमडा। तो क्योंकि आवर्ती को लिखते हैं प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ से लिख देंगे एच सी बाई लेमडा। तो 6.62 गुणा 10 की पावर -19 गुणा प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा दिया हुआ है 330 नैनोमीटर। 330 गुणा 10 की पावर -9, क्योंकि सभी को ऐसा ही मात्रा पद्धति में लिखना है, तो ये आ जाएगा। तो जब इसे हम हल करते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये है -34। तो इस ऊर्जा का मान आएगा 6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। अब कार्यफलन तो हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस ऊर्जा को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बदल लेते हैं। वो बदलेंगे 6 गुणा 10 की पावर -19 और भाग दे देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो ये निकल के आएगा 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसा कि हमें कार्यफलन जो दिया हुआ है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब
इस इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, मतलब ऊर्जा उत्सर्जन करने के लिए हमें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती थी, लेकिन हमारे पास में जो जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के पास में वो है 3.47। मतलब ये फोटोन इसको ऊर्जा देगा 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो किसी पाके उत्तेजित होगा लेकिन वो पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए इसको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि कार्यफलन का मान इतना है इस धातु के लिए। तो ये ऊर्जा अंतराल का मान कुछ ज्यादा है और इसके पास ऊर्जा कम है, तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा इतनी आवृत्ति से। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।